हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की यूनिट 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी या संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को सर्वप्रथम डब्ल्यू कोसेल तथा जी.एन. लुईस ने सन 1916 में दिया था और 1919 में लैंगमूर ने इस सिद्धांत को लागू किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व के परमाणु के बाह्यतम के कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये था इनका पहला पॉइंट इस सिद्धांत का। दूसरा पॉइंट क्या है? अक्रिय गैसें लगभग निष्क्रिय होती हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में हीलियम को छोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उससे अधिक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में नहीं हो सकते, इसलिए ये लगभग अक्रिय होती हैं। हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते क्योंकि हीलियम की जो बाह्यतम कोश है वह प्रथम कोश है और प्रथम कोश में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसलिए अक्रिय गैसें दूसरे तत्वों के साथ बहुत ही कम रासायनिक संयोग करती हैं और लगभग निष्क्रिय रहती हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी कहलाता है। कोई भी तत्व अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने की कोशिश करता है या किसी भी तत्व में अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है और उसकी इस प्रवृत्ति को अष्टक नियम कहते हैं। तो किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निम्न 3 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक पहला पॉइंट होगा। पहला पॉइंट क्या होगा? 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा। दूसरा पॉइंट 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी द्वारा। और तीसरा पॉइंट होगा 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की ऐसी साझेदारी कि साझे का पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म उनमें से किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाए। तो इस तरह से 3 प्रकार से सभी तत्व अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर सकते हैं। किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या स्थानांतरण अथवा साझे में प्रयुक्त होती है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा ये इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के जिस कोश में होते हैं, जिस सेल में होते हैं, उसे हम संयोजी कोश कहते हैं या वैलेंसी सेल कहते हैं। तो इस तरह से संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कंप्लीट हुआ। आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट
क्लास में इसके अगले का टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लास समाप्त होने के तुरंत बाद इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि अगली जो लेटेस्ट वीडियो है वो जब आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दैट्स ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की यूनिट 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी या संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को सर्वप्रथम डब्ल्यू कोसेल तथा जी.एन. लुईस ने सन 1916 में दिया था और 1919 में लैंगमूर ने इस सिद्धांत को लागू किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व के परमाणु के बाह्यतम के कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये था इनका पहला पॉइंट इस सिद्धांत का। दूसरा पॉइंट क्या है? अक्रिय गैसें लगभग निष्क्रिय होती हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में हीलियम को छोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उससे अधिक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में नहीं हो सकते, इसलिए ये लगभग अक्रिय होती हैं। हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते क्योंकि हीलियम की जो बाह्यतम कोश है वह प्रथम कोश है और प्रथम कोश में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसलिए अक्रिय गैसें दूसरे तत्वों के साथ बहुत ही कम रासायनिक संयोग करती हैं और लगभग निष्क्रिय रहती हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी कहलाता है। कोई भी तत्व अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने की कोशिश करता है या किसी भी तत्व में अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है और उसकी इस प्रवृत्ति को अष्टक नियम कहते हैं। तो किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निम्न 3 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक पहला पॉइंट होगा। पहला पॉइंट क्या होगा? 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा। दूसरा पॉइंट 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी द्वारा। और तीसरा पॉइंट होगा 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की ऐसी साझेदारी कि साझे का पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म उनमें से किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाए। तो इस तरह से 3 प्रकार से सभी तत्व अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर सकते हैं। किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या स्थानांतरण अथवा साझे में प्रयुक्त होती है
इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है, और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा ये इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के जिस कोष में होते हैं, जिस सेल में होते हैं, उसे हम संयोजी कोष कहते हैं या वैलेंसी सेल कहते हैं। तो इस तरह से संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कंप्लीट हुआ। आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके अगले का टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लास समाप्त होने के तुरंत बाद इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि अगली जो लेटेस्ट वीडियो है वो जब आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दैट्स ऑल।